नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पुष्कर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने नए एपिसोड को लेकर। योग की उत्पत्ति कैसे हुई और योग एवं अन्य व्यायाम की पद्धतियों में क्या अंतर है। योग की उत्पत्ति। योग शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष वाक्वे अम्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। उपरोक्त कथन से योग की उत्पत्ति काल का निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना स्पष्ट होता है कि योग शास्त्र की उत्पत्ति स्वयं परमात्मा सुपर कॉन्शसनेस से हुई है। अन्यत्र भी यह मान्यता रही है कि योग की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। उपरोक्त श्लोक का कथन प्रतीकात्मक भी हो सकता है। योग की कुछ मुद्राएं हड़प्पा कालीन अवशेषों से भी प्राप्त हुई हैं। यही नहीं, सुदूर दक्षिण अमेरिका में मय संस्कृति के कुछ अवशेषों से भी योग की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। योग की उत्पत्ति के दो कारण कहे जाते हैं। पहला तो यह कि कोई उच्च मन स्थिति संपन्न व्यक्ति अनायास समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लिए, जिससे बिना प्रयास के ही उनके आंतरिक और बाह्य शरीर में कुछ क्रियाएं घटित होने लगी, जैसे कि श्वास प्रश्वास रुक सी गई, आंखें ऊपर खिंच गईं, या शरीर आगे या दाएं बाएं झुक गया इत्यादि। लोगों ने यह सोचा कि मन को शांत और स्थिर होने पर जब शरीर में इस प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं, तो यह भी संभव है कि इसी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने से मन शांत और स्थिर हो जाए। इसी प्रकार सतत अनुभव और पर्यवेक्षण से हठ योग की विभिन्न क्रियाओं का उद्भव और विकास हुआ। दूसरी बात यह कही जाती है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म जन्मांतरों की विभिन्न लाखों योनियों स्पेसीज की अनुभूतियों की छाप इम्प्रेशन अभी भी बनी हुई है। हमारी मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स इस बात की प्रमाण है कि अभी भी हम पशु जीवन के संस्कारों से बंधे और परिचालित होते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में यह स्पष्ट मान्यता रही है कि मनुष्य 84 लाख योनियों स्पेसीज से होते हुए विकास के क्रम में मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है और उन योनियों के संस्कारों से वह बंधा है। उन संस्कारों से मुक्त होने की प्रक्रिया के रूप में विभिन्न पशुओं, पादपों, पुष्पों तथा अन्य भावों से मिलते जुलते आसनों की रचना की गई। इस प्रकार आसनों के अभ्यास से जटिल संस्कारों, मनोग्रंथियों का विरेचन, पर्गेशन हो जाता है। आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवम चतुर्शीतिलक्षाणि शिवेन कथितम पुरा। अर्थात 84 लाख योनियां हैं और उतने ही जीव जंतु हैं। इस आधार पर भगवान शंकर ने 84 लाख आसन बताए हैं। सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए या सत्य एवं परम तत्व की अनुभूति के लिए योगियों, ऋषियों और मुनियों ने अपने शरीर एवं चेतना पर विभिन्न प्रकार से गहन प्रयोग किए, जिससे कालक्रम में योग की बहुत शाखाएं प्रशाखाएं विचलित होती गईं, जैसे राजयोग, नाद योग, लय योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग इत्यादि। हठ योग की एक ऐसी शाखा है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध इत्यादि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि हठ योग के अभ्यास से शरीर और मन बहुत कुछ स्वस्थ और संतुलित हो जाता है, जिसके बाद
राजयोग के अभ्यास से ध्यान ठीक से जमता है और शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। आसन एवं अन्य व्यायाम की पद्धतियों में अंतर। आसन का अर्थ बैठना या स्थिर होना है। शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें बैठने से शरीर और मन स्थिर और संतुलित हो सके, उसे आसन कहते हैं। आसन का उद्देश्य तो शरीर और मन को शांत और स्थिर करना ही है। स्थिर सुखमासनम कहा गया है, अर्थात सुखपूर्वक निश्चल रहने की स्थिति को आसन कहते हैं। आसन प्राणायाम के कुछ मौलिक अंतर। पहला, आसन धीरे धीरे किया जाता है, जिसमें बिना हृदय और श्वास की गति ज़्यादा बढ़े शरीर के सभी अंगों में रक्त का प्रवाह बारी बारी से घनीभूत हो सके। इस तरह शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान होता है तथा हृदय एवं फेफड़ों को आजीवन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जबकि व्यायाम गतिशील तरीके से किया जाता है, जिससे हृदय और श्वास की गति तीव्र हो जाती है और रक्त का प्रवाह संपूर्ण शरीर में एक साथ बढ़ जाता है। यह स्थिति हृदय एवं फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न करती है, जिससे लंबी अवधि के बाद इन अंगों के संकुचित होने की क्षमता कम हो जाती है और वृद्धावस्था में उन अंगों में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आसनों के अभ्यास में मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड को विभिन्न कोणों से प्रसारित और आकुंचित कर उसमें प्रवाहित होने वाले रासायनिक पदार्थों को परिष्कृत किया जाता है, जिससे स्नायु संस्थान सबल बनता है और मन भी स्थिर और दृढ़ होता है। यही नहीं, पेट और छाती के भीतर के महत्वपूर्ण अंगों का भी आकुंचन और प्रसार होने से उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। जबकि व्यायाम में ज़्यादातर व्यायामों में यह स्थिति नहीं प्राप्त होती है और न ही इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण होता है। तीसरा, आसनों के द्वारा शरीर पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को संतुलित किया जाता है। यह शरीर और मन को गहरे रूप से प्रभावित करता है, जबकि व्यायाम की पद्धतियों में इस प्रकार का कोई सोच नहीं है। चौथा, प्रत्येक आसन किसी न किसी अंतःस्रावी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे उसके हार्मोन का स्राव संतुलित रूप से होता है तथा शरीर, मन और भावनाएं संतुलित होती हैं और बहुत से रोग भी दूर हो जाते हैं। योग में करीब करीब पिट्यूटरी और पीनियल इत्यादि ग्लैंड्स के स्थान पर ही विभिन्न चक्रों का वर्णन मिलता है, जबकि व्यायाम में इस तरह का कोई स्पष्ट चिंतन और सिद्धांत नहीं है। पांचवा, आसनों के अभ्यास से बहुत से रोग भी दूर हो जाते हैं। किसी विशेष रोग में कुछ विशेष आसनों की व्यवस्था दी जाती है, जो उस रोग को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, जबकि अन्य व्यायाम की पद्धतियों द्वारा रोगों की चिकित्सा का प्रश्न ही नहीं उठता। उल्टे कोई रोग हो जाने पर व्यायाम को बंद कर देना पड़ता है। छठा, आसनों का प्रभाव बंध, मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान की विविध विधियों के प्रयोग से कई गुना बढ़ जाता है। इन सभी विधियों के अभ्यास से समग्र व्यक्तित्व प्रभावित होता है, जबकि व्यायाम की पद्धतियों में मांसपेशियों को विकसित करने और शारीरिक बल की वृद्धि करने पर ही जोर दिया जाता है। मन और भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। सातवां, वैदिक दर्शनों में से योग एक मुख्य दर्शन है। जीव और जगत के उद्भव, क्रमिक विकास और उसकी अंतिम निष्पत्ति के विषय में योग की अपनी अवधारणा है। यह अवधारणा मानव जीवन को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जो आज के वैज्ञानिक युग में भी अनुमोदित हो रहा है। आसन इस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में योग द्वारा प्रदत्त एक साधन है, जबकि व्यायाम के पीछे इस प्रकार की कोई व्यापक अंतर्दृष्टि नहीं है। आठवां, आसन के अभ्यास में मांसपेशियों को विकसित न कर स्नायु संस्थान को परिष्कृत किया जाता है
और कम आहार में पोषण प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया से विष टॉक्सिन्स भी कम बनते हैं। इस स्थिति से मल निष्कासन संस्थान पर दबाव कम पड़ता है, जबकि व्यायाम के द्वारा मांसपेशियों को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। विकसित मांसपेशियों को अधिक आहार और अधिक पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में विष टॉक्सिन्स भी ज़्यादा बनते हैं, जिन्हें निकालने के लिए गुर्दे और आंतों जैसे शरीर के अंगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे वे कमज़ोर हो जाते हैं। विकसित मांसपेशियां बुढ़ापे में झूल सी जाती हैं तथा व्यायाम और पोषण के अभाव में विकृति की शिकार बन जाती हैं। 9वां, आसन का अभ्यास बच्चे, युवा, वृद्ध और रोगी व्यक्ति भी कर सकते हैं और जीवन भर इसे दिनचर्या में आसानी से स्थान दिया जा सकता है, जबकि व्यायाम को निश्चित आयु तक पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकते हैं। आयु अधिक हो जाने पर सभी कोई व्यायाम नहीं कर सकते। 10, आसन के अभ्यास में न साथी की आवश्यकता है और न महंगे उपकरणों और मैदान की, जबकि ज़्यादातर व्यायामों और खेलों में साथी, मैदान और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। 11, आसन के संतुलित अभ्यास से शरीर के सभी अंगों का अभ्यास हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर शक्ति और चैतन्यता से पूरित हो उठता है, जबकि व्यायाम की पद्धति या खेल में शरीर के किसी विशेष अंग का अभ्यास ज़्यादा होता है तो दूसरे कई अंगों का अभ्यास बिल्कुल ही नहीं हो पाता। इस प्रकार सभी अंगों का संतुलित अभ्यास नहीं हो पाता है। 12, आसनों का सबसे चमत्कारिक लाभ यह होता है कि आंतरिक सजगता, अवेयरनेस विकसित होने के साथ साथ शरीर के प्रति साक्षी भाव, फोर्थ डायमेंशन ऑफ कॉन्शसनेस भी विकसित होता जाता है, जिससे शरीर के कष्टों की तीव्रता का अनुभव कम होता है तथा चेतना का परिष्कार, सोफिस्टिकेशन होता है। अन्य व्यायामों में ऐसा संभव हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होते हैं कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।